गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको कंप्लीट समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा नोट्स के माध्यम से करेंगे। आइए बेटा क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मतलब क्या है बेटा, किसी भी चीज को आपस में कोई चीज रिएक्शन कर रही है उसको बोल देते हैं हम केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और उसको हम अगर लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। अब जब भी हम कोई केमिकल ए है प्लस बी, ए प्लस बी मिलकर क्या बनाएंगे? सी। इन दोनों को बोला जाता है बेटा रिएक्टेंट। क्या बोला जाता है? रिएक्टेंट। और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये इक्वेशन लिखते हैं, उसको लिखते कैसे उसके बारे में समझते हैं। पहला पॉइंट कहता है बेटा, इन अ केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। जैसे ए प्लस बी, ये लेफ्ट हैंड साइड में हो गए लिखे हुए, एंड जो प्रोडक्ट होता है कहां लिखा जाता है? राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है? राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। और एरो रिप्रेजेंट करता है कि प्रोडक्ट कहां पे जा रहा है आपका, बिटवीन द रिएक्टेंट एंड दी प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट हो गया और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपका। और सिंगल एरो का मतलब है कि जो डायरेक्शन इसमें रिएक्शन प्रोसीड हो रही है आपकी, जा रही है। अगर बेटा डबल एरो आता है तो उसका मतलब है रिएक्शन कौन सी आपकी? रिवर्सिबल है। मींस ऐसे भी जाएगी और ऐसे भी जाएगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप C प्लस O2 लिख दो तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी आपकी। तो ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रेक करेंगे, डिकम्पोज करेंगे तो क्या टूट जाएगा? कार्बन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा। और जब इक्वेशन हम लिखते हैं, हमने बीच में प्लस का साइन लगाया है। ये जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं आपका। क्लियर? और रिएक्शन कैरिड आउट अगर स्पेसिफिक कंडीशन में होती है तो उसमें हम टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट भी शो करते हैं आपका, मेंशन करते हैं एरो पे। ठीक है, लाइक यहाँ पे हीट निकल रही है आपकी, कौन सा कैटलिस्ट प्रोसेस को फास्ट कर रहा है? बेटा कैटलिस्ट वो होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप आग जला रहे हो। ठीक है, आग हल्की हल्की जल रही है यार, आप ऊपर से क्या डाल दो? पेट्रोल डाल दो, मट्टी का तेल डाल दो, तो होगी क्या? आग बहुत तेजी से पकड़ जाएगी। तो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैटलिस्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? कैटलिस्ट। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव बाय मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब वो सॉलिड है बेटा, लिक्विड है या फिर गैस है आपका। क्लियर? और हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी गैस निकलेगी तो एरो कहां जाएगा बेटा? ऊपर की तरफ होगा। क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। और जब भी प्रेसिपिटेट बनेगा आपका तो कहां होगा? डाउनवर्ड होगा। कहां होगा बेटा? डाउनवर्ड। क्लियर है? आगे समझते हैं। अब बेटा एक होता है बैलेंस, एक होता है अनबैलेंस। लाइक फॉर एग्जांपल दो बच्चे हैं, मैंने दो बच्चों को 10-10 रुपए दिए पेन लाने के लिए। तो एक बच्चे ने क्या काम करा? 5 रुपए का पेन ले गया, 5 रुपए को वापस दे दिए। और एक बच्चा 5 का पेन लेगा, उसके 5 खो गए, वो हिसाब नहीं दे पाया, तो हो गया अनबैलेंस हो गया। जो हिसाब नहीं दे पाया, जिसने हिसाब दे दिया वो क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो हमने अपनी भाषा में समझा, उसको अपनी लैंग्वेज में समझा है। अब इनकी लैंग्वेज देखते हैं, बुक की क्या कह रही है। कह रहा बेटा इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन the total number of atom of each element of the reactant on the left side of the equation is equal to the number of atom product। मतलब C प्लस O2 है तो क्या बना बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। इधर कार्बन कितने हैं आपका? एक है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं आपके? दो हैं। यहाँ कार्बन कितने हैं? एक है। ऑक्सीजन कितने हैं? दो है। तो ये क्या होगी? बैलेंस होगी। क्या हो गई? बैलेंस। अगर ऐसे नहीं हो गिवन होगा आपको तो अनबैलेंस होती है। क्या होती है बेटा? अनबैलेंस होती है। और टोटल मास क्या होगा? दोनों का सेम होगा बेटा। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर बेटा? और कौन कौन से इसमें स्टेप इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। बेटा पहला स्टेप क्या कहता है हमारा? लाइक आपने मैग्नीशियम ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, क्या बनाया इसने? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। मैग्नीशियम का सिंबल होता है हमारा Mg, ऑक्सीजन का O2, तो क्या बनाया? MgO। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, अब उसको हम बैलेंस कर रहे हैं बेटा, हमने कंपोनेंट लिख दिए, यहाँ मैग्नीशियम हो गया, यहाँ ऑक्सीजन आ गया आपका। ठीक है, इधर रिएक्टेंट लिखा लेफ्ट में और राइट में हमने प्रोडक्ट। अब देखा मैग्नीशियम कितने हमारे पास? एक है रिएक्टेंट में, और ऑक्सीजन कितने बेटा? दो है। अब प्रोडक्ट में चेक कर हमने, मैग्नीशियम कितने हमारे पास? एक है। और ऑक्सीजन कितना हमारे पास? एक है। तो मुझे ऑक्सीजन कितने चाहिए? दो चाहिए। कितने चाहिए? दो। तो मैं क्या करूंगा? 2mg लिख दूंगा उसको। क्या लिख दूंगा? 2mgO। तो ऑक्सीजन कितने हो गए मेरे पास? प्रोडक्ट में चेक करूं तो mg हो गए मेरे पास दो, और ऑक्सीजन कितने हो गए मेरे पास? दो। दो दो बराबर है, अब एक कम है यहाँ पे। इस mg की जगह क्या कर दूंगा मैं? 2mg लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा?
2mg। तो नई इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा मेरी, 2mg प्लस O2 गिव राइज टू MgO ट्वाइस। देखो 2mg है, 2mg हमारे पास, ऑक्सीजन 2 है, 2 ऑक्सीजन है, तो इसी को अनबैलेंस हमने कैसे करा, बैलेंस किया है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। देखो ये क्या है, अनबैलेंस्ड है बेटा, क्या है, अनबैलेंस्ड है। अब इसको हम बैलेंस कर रहे हैं, तो हमने क्या देखा, यहां लगा दिया पहले 2mg, इधर लगा मल्टीप्लाई करी, फिर अगले स्टेप में फिर यहां कमी थी, हमने इसको पूरा करा, तो 2mg O2 प्लस 2mgO। और हमने और अच्छा बनाने के लिए क्या दिखा दिया बेटा, भाई mg क्या है, सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है हमारी, गैस है, और क्या हो रही है, हीट हो रही है, तो क्या बना रहा है, सॉलिड फॉर्म में mg हमें दे रहा है आपका। ठीक है बेटा, क्लियर है, आगे चलते हैं। बेटा होती है कुछ टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, क्या होती है बेटा, टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। देखो पहली होती है हमारी कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, जब भी दो चीज आपस में मिलती है, कोई नई चीज बनाती है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल समझिए, आपको बोल रहे हो कि हमें मैंगो शेक पीना है, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, एक तो आप क्या करो, मीठा दूध ले आओ, ठीक है, शुगर वाला मिल्क लेके आ जाओ, और साथ में मैंगो के पल्प ले आओ, तो दोनों को ब्लेंड करेंगे अच्छे से, तो क्या बन जाएगा, मैंगो शेक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैंगो शेक। क्लियर। तो उसी को लाइक आयरन है और सल्फर है, क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट बना देगा आपका। ठीक, लाइक कार्बन है और ऑक्सीजन है, क्या हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, कॉम्बिनेशन। एक दो चीज आपस में एक नई चीज बना रही है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। और डीकम्पोजिशन इसकी उल्टी होती है, मतलब इसको अगर मैं CO2 को हीट करूंगा तो कार्बन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा हमारा। ठीक है। अब बेटा हमारी दो होती है, एक होती है एंडोथर्मिक, एक होती है एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। अगर हीट आपकी एब्जॉर्ब हो रही है, अंदर ली जा रही है, तो उसको बोलते हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर एवोल्यूशन ऑफ हीट हो रही है या हीट बाहर निकल रही है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक होगा बेटा ये। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या आता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने आपको बताया था 2HgO किसमें टूटेगा, Hg और ऑक्सीजन में। ये मर्करी ऑक्साइड है, ये मर्करी देगा और ऑक्सीजन आपका अलग हो जाएगा। इसमें दो चीज देखने को मिलती है हमें, एक होता है बेटा थर्मल और एक होता है फोटो। हमेशा याद रखना, जब भी थर्मल आएगा तो हीट की बात हो रही होगी। किसकी बात हो रही होगी बेटा, हीट की बात करेगा। क्लियर। जब भी फोटो आएगा तो किसकी बात करेगा, लाइट की बात करेगा। किसकी बात करेगा, लाइट की। आपका क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट है बेटा हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है डिस्प्लेस कर देना उसको अपनी जगह से। तो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन वाली। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। अब इसको अपनी लैंग्वेज समझते हैं। लाइक कोई बच्चा आया, ठीक है, वो आईफोन लेके आया और बच्चों को चढ़ाने लगा, ठीक है, और उससे मैंने क्या काम करा कि बेटा टशन मत मार, मैंने उससे क्या करा, उसका फोन छीन लिया, क्योंकि मैं उससे ज्यादा ताकतवर था। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है दूसरे वाले उस चीज को डिस्प्लेस कर देता है आपका, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लाइक आपका ये क्या है, Zn है आपका, क्या है बेटा, Zn। और ये क्या है, CuSO4 है, जिंक और कॉपर सल्फेट। तो Zn क्या काम करेगा, SO4 को अपने साथ ले लेगा, तो Zn-SO4 बना लेगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर बेटा आपका अलग चला जाएगा। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये Zn इसको तो लेके चला जाएगा, साथ में इसको कुछ दे जाएगा। लाइक मैंने उससे आईफोन ले लिया, उसके बदले में छोटा नोकिया का फोन दे दिया, तो क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। देखो NaOH है और HCl है, तो Na अपने साथ किसको लेके गया, Cl को, NaCl हुआ, और H आपका किसको ले गया, OH को, तो क्या निकल गया, वाटर निकल गया आपका। क्लियर। तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आता बेटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है अगर ऑक्सीजन का ऐड होगा और हाइड्रोजन का निकलना होगा, तो उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता रिडक्शन। रिडक्शन इसका उल्टा होता है, जब कभी भी आपकी हाइड्रोजन तो ऐड हो और ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, निकल रहा हो, उसको बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, रिडक्शन। एग्जाम्पल है C, ऑक्सीडेशन का C2H2 है, ऑक्सीजन ऐड हुआ इसमें तो CH4 बन गया आपका, मीथेन बन गया आपका, गैस आ गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है फेरिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब रिएक्शन करें तो आयरन निकल गया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, रिडक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, जब भी दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही हो, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, तो उसी को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेड से रिडक्शन, ऑक्स से ऑक्सीडेशन आपका।
देखो H2S है और Cl2 है, रिएक्शन करेंगे तो H2HCl होगा और यहाँ सल्फर जाएगा आपका। क्लियर? तो देखो हाइड्रोजन यहां से गया, सल्फर निकला, तो हाइड्रोजन निकला ना इसमें से, तो क्या हुई है? ऑक्सीडाइज हुई। क्या हुई बेटा? ऑक्सीडाइज। और यहां क्या हुआ? गेन हुआ, तो क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। क्या हुआ? रिड्यूस। क्लियर? आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है बेटा जंग लगना किसी भी चीज पे। अब इसको अपनी लैंग्वेज में समझते हैं हम। लाइक सर्दियों का मौसम होता है, तो जब होता क्या है, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। क्या होती है? ड्राई। तो वो क्या होता है, तरीका कोरोजन हो जाता है, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो एयर और मॉइस्चर कॉन्टेक्ट में आ जाती है, तो हमारी स्किन कैसे ड्राई होनी स्टार्ट हो जाती है, रूखी रूखी सी होती है। तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हाथ पे वैसलीन लगा लेते हैं, लोशन लगा लेते हैं, ताकि हमारी स्किन अच्छी रह सके। तो सेम ये चीज आपके मेटल के साथ की जाती है। जो स्लो प्रोसेस होती है आपकी, डीके मतलब सड़ाना, स्लो प्रोसेस ऑफ डीके ऑफ और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, एसिड इज कॉल्ड कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल लाइक आयरन है आपका, कंबाइन के साथ होता है ऑक्सीजन, जो कि कहां मिलती है आपको? एयर में। और प्रेजेंस क्या होता है साथ में? वाटर। तो क्या होता है, रेड ब्राउन का उस पर ऊपर रस्ट हो जाती है, देखना लोहा सड़ सा जाता है उसका, तो उसी को कॉमनली बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं बेटा? रस्टिंग ऑफ आयरन। और जो केमिकल फॉर्मूला होता है हमारा रस्ट का, उसको बोलते हैं Fe2O3 इंटू H2O। मतलब कितने मोल्स पानी के उसमें हैं। समझ में आया बेटा? अब जैसे मैंने बताया, हम स्किन पर लोशन लगा लेते हैं, तो कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को? बेटा सिंपल सी बात है, हमारी जो बिल्डिंग्स होती हैं, ब्रिज होते हैं, शिप होते हैं, ऑटोमोबाइल होते हैं, अदर आर्टिकल किसके बने होते हैं? आयरन के बने होते हैं। तो कोरोजन से उनको बचाना बिल्कुल नेसेसरी हो जाता है। इससे हमारी मनी भी बचती है और साथ साथ जो एक्सीडेंट हो वो भी हमारे बच जाते हैं। तो हम करते हैं गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है या अदर मेटल के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा रेंसिडिटी। क्या आता है? रेंसिडिटी। इसको पहले अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। लाइक दो बच्चे थे, ठीक है, मैंने दोनों को बोला बेटा चिप्स के पैकेट ले आओ। उन्होंने चिप्स के पैकेट लेके आए, तो एक बच्चे ने खोल के तुरंत खा लिया और दूसरा बच्चा खा ही रहा था, बुक भूल गया अपनी। तो मैंने कहा बेटा बुक लेके आओ। उसने चिप्स का पैकेट खोला और एक ही चिप्स खाया उसने, लेकिन वो आधे घंटे बाद आया बुक लेके। तो उस टाइम देखा गया, जो उसने दोबारा चिप्स खा के देखा, तो उसका टेस्ट और स्मेल क्या हो चुके थे? चेंज हो चुके थे। ठीक है, मतलब सीलन सी आ गई थी उनपे। तो उसी को बोल देते हैं हम रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं बेटा? रेंसिडिटी। लाइक घर में कोई गेस्ट आते हैं, थोड़ी देर बिस्किट खुले रह जाते हैं, बाद में तो कैसे सील जाते हैं वो, तो किसका पार्ट हो गया? रेंसिडिटी का। तो क्या कह रहा है इसको बुक? ऑयल फैट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, गेट ऑक्सीडाइज और टर्न रेंसिड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं बेटा? फूड को किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लेते हैं हम, क्योंकि बिस्किट खोलते हैं, नमकीन खोलते हैं, डब्बे में पैक करके रख देते हैं ना, और जो आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं। हम एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं तो ऑक्सीडेंट से उसको बचाते हैं, जिसमें फैट्स और हमारे ऑयल्स मिले होते हैं। या फिर आप रेफ्रिजरेटर में भी इसको रख देते हैं, रात का खाना हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि सुबह के टाइम उसको खा सके, वो खराब ना हो। तो इसी को बोलते थे हम रेंसिडिटी। आई होप बेटा आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो बेटा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।